आज हम रक्षाबंधन त्यौहार जो है रक्षाबंधन का उसके ऊपर आज हम बातें करेंगे और रक्षाबंधन त्यौहार के पौराणिक महत्व को समझेंगे, कथाओं के आधार पे समझेंगे और रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए तो 4 त्यौहार जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो वो 4 त्यौहार हैं, धर्म का त्यौहार, अर्थ का त्यौहार, काम का त्यौहार और एक मोक्ष का त्यौहार। तो इनमें से जो धर्म का त्यौहार होता है वह है दशहरा, और अर्थ का त्यौहार है दीपावली, और काम का त्यौहार है होली, और मोक्ष का त्यौहार है श्रावणी यानी कि रक्षाबंधन। अब देखा जाए तो रक्षाबंधन के नाम से कहीं पे भी कुछ मिलेगा नहीं आपको देखने के लिए, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। आप खोजोगे कहीं भी रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में आपको कुछ जानकारी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि रक्षाबंधन का नाम नहीं, शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रक्षाबंधन की बजाय श्रावणी का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यह श्रावणी का जो त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो काफ़ी कथाएं हैं कि एक कथा उनमें से यह भी है कि एक बार शिशुपाल के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी का युद्ध हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली जो थी वह कट गई थी। अब उनकी उंगली से जो था वो खून गिर रहा था, निकल रहा था। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और उनके हाथ पे बांध दिया। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा का जो है वचन दे दिया। तो काफ़ी लोग मानते हैं कि जब से ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनना जो है शुरू हुआ था। लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो इस कथा को मानते हैं कि जब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था और उन्होंने बलि को छला था, यानी राजा बलि को जब उन्होंने छला था तो राजा बलि ने जो है विष्णु जी को कैद कर लिया था। तो नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया कि आप जो राजा बलि को अपना भाई बना लो, उनको राखी बांध दो और उनसे वचन ले लो। तो उसके बाद लक्ष्मी माता जी जो थीं वो राजा बलि के पास गईं और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उनसे एक वचन लिया कि आप जो विष्णु जी को छोड़ दो, आज़ाद कर दो। तो राजा बलि ने अपने वचन पे चलते हुए विष्णु जी को आज़ाद कर दिया और माता लक्ष्मी जो थीं अपने पति को अपने साथ लेके आ गईं। तो उसी दिन की श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और यह त्यौहार जो है प्रचलन में आया। अब इसी के ऊपर, रक्षाबंधन के ऊपर एक पौराणिक कथा एक और है। जो पौराणिक कथा है इंद्र और इंद्राणी की। एक बार इंद्र और राक्षसों के बीच में युद्ध हो गया। अब राक्षसों से जो थे वह इंद्र जो थे वह थोड़े कमज़ोर पड़ते जा रहे थे लड़ाई के अंदर, और राक्षसों की जो थी वो थोड़ी जीत सी होती जा रही थी। तो इंद्र जी की जो पत्नी थी इंद्राणी देवी, उनको बहुत चिंता सताने लगी अपने पति की। तो चिंता के चलते ही उन्होंने क्या करा, पूजा पाठ करा, और पूजा पाठ करके अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बनाया एक, और उसे जो था इंद्र की कलाई पर बांध दिया। और कहते हैं कि इसके बाद देवता जो थे वह युद्ध को जीत गए, और उसी दिन से सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। तो देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मोक्षदायिनी त्यौहार है। क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 ही त्यौहार माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसे कि पहले बताया था कि धर्म का त्यौहार है दशहरा, और अर्थ का त्यौहार है दीपावली, काम का त्यौहार है होली, और मोक्ष का त्यौहार है श्रावणी, रक्षाबंधन। और श्रावणी के दिन जो है यज्ञोपवीत भी धारण होता है, यानी कि काफ़ी जगह ऐसा है कि यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ उसको बदला भी जाता है और यज्ञोपवीत जो है धारण भी किया जाता है। तो यह यज्ञोपवीत जनेऊ जो है वह भी श्रावणी के दिन ही जो है धारण की जाती है और बदली जाती है। और पहले के समय में भारत के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे, आज भी हैं, कम रह गए हैं, बहुत ही कम रह गए हैं, ना के बराबर रह गए हैं। लेकिन पहले तो गुरुकुल ही हुआ करते थे। तो गुरुकुलों के अंदर जब शिक्षा दी जाती थी, पढ़ाई कराई जाती थी, तो वह श्रावणी के दिन से ही वेद अध्ययन चालू कराया जाता था। तो देखा जाए तो रक्षाबंधन, श्रावणी, ये जो है ये कोई छोटा मोटा त्यौहार नहीं है, ये बहुत बड़ा त्यौहार है, मोक्षदायिनी त्यौहार है। यानी कि
श्रावणी के दिन ही वेद अध्ययन शुरू कराया जाता था, और आज भी जो है श्रावणी के दिन से ही वेद अध्ययन कराना जो है शुरू किया जाता है। अब बात आती है कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार मना कौन सकता है। मतलब काफ़ी जगह ऐसे है ना, सब लोग यही समझते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये एक भाई बहन का त्यौहार है, कि बहन जो है वो भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यही त्यौहार का मतलब यही समझते हैं सब लोग। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहनों के लिए ही नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार तो देखा जाए तो एक पति पत्नी का है, बाप बेटी का है, भाई बहन का है, प्रेमी प्रेमिका का है। रक्षाबंधन का त्यौहार तो हर कोई बना सकता है, हर कोई मना सकता है। क्योंकि देखा जाए तो इंद्राणी ने अपने पति देव इंद्र को राखी बांधी, यानी कि रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन का अर्थ क्या बनता है? रक्षा, बंधन का मतलब बांधना, रक्षा सूत्र। तो ये जो है रक्षा की उपेक्षा, कोई व्यक्ति किसी की मन से, अपने तन से, दिल से अगर किसी की रक्षा चाहता है तो वह उसको राखी बांध सकता है। अगर कोई भी है और यह चाहता है कि भाई कोई व्यक्ति है उसकी वह रक्षा चाहता है कि यह हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, विजय प्राप्त करें, हर जगह सफलता मिले इन्हें, तो वह उसको रक्षा सूत्र बांध सकता है। क्योंकि राखी जो है वह केवल मात्र एक धागा नहीं है, राखी तो सुरक्षा के वादे का एक प्रतीक है। तो रक्षाबंधन तो कोई भी मना सकता है। क्या पत्नी जो है वह अपने पति की रक्षा नहीं चाहती, तो पत्नी जो है वह अपने पति की कलाई पर राखी बांध सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों की मानसिकता जो है इस तरीके की बन चुकी है कि अब लोग जो है अपने दिलो दिमाग से भी यह मान बैठे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार तो सिर्फ भाई और बहनों का ही त्यौहार है। तो इसलिए अब वह बदल नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही सत्य हैं। हर व्यक्ति अपने आप मन में यही सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तो उनकी जो सोच को बदलना, मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसे लोगों के सामने आप बोलोगे कि रक्षाबंधन तो एक पति पत्नी भी बना सकते हैं, तो वो आपको पागल बताने लगेंगे, बोलेंगे पागल हो गया है, रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्यौहार है। और जबकि देखा जाए तो रक्षाबंधन भाई बहन ही नहीं, बेटी अपने पिता को भी राखी बांध सकती है, माँ अपने बेटे को राखी बांध सकती है, बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को भी राखी बांध सकती है। क्या प्रेमिका नहीं चाहेगी कि मेरी प्रेमी की हमेशा रक्षा हो, उसकी विजय प्राप्त हो, हर जगह उसे सफलता मिले? तो रक्षाबंधन के त्यौहार पे कोई रोक नहीं है कि केवल भाई और बहन ही एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार तो ऐसा है कि जो भी कोई भी व्यक्ति अगर मन से कामना करता है ये, और किसी की रक्षा की भावना रखता है कि वह सफलता प्राप्त करे मन से, अपने दिल से, ये नहीं है कि मुंह से, बाहर से। क्योंकि आजकल का ऐसा ही है कि आजकल राखी भी बन रही है तो पैसे के लिए बन रही है राखी। आजकल लोग जो हैं, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, थालियों में राखी सजा लेते हैं और घर घर घूमते हैं राखी बांधते हुए। हकीकत में वो किसी का भी हित नहीं चाह रहे होते हैं, वो बस पैसे को चाह रहे होते हैं। तो मोक्ष के त्यौहार में अर्थ को कहाँ बीच में लेके आते हो? तो आज के समय में तो रक्षाबंधन के त्यौहार को भी एक धंधा बना लिया है, एक काम बना लिया है कि रक्षाबंधन के त्यौहार में तो भाई साहब लड़कियों की जेबें मालामाल हो जाती हैं। कोई भी है, किसी को भी 1 रुपये का धागा बांधो 10 रुपये मिलते ही मिलते हैं। 10 तो खैर मैं छोटी रकम बोल रहा हूँ, मगर ज़्यादा ही मिल जाते हैं। तो आजकल यह हो गया है कि सच्ची जो है चाहना तो किसी की है नहीं, बस अर्थ के लिए जो भी कर रहे हैं अर्थ के लिए कर रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वास्तव में देखा जाए तो ये एक ऐसा त्यौहार है कि अगर मान के चलो कोई भी स्त्री है और वह स्त्री अपने मन से किसी की कामना चाहती है, सफलता चाहती है, अब वो स्त्री का पति हो या उनका पिता हो या भाई हो या कोई भी हो, वह उनकी सफलता चाहती है, उनकी रक्षा करवाना चाहती हैं, तो वह रक्षा सूत्र उनकी कलाई पे बांध सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए उनका बहन ही होना आवश्यक है, वह पत्नी भी होगी तो चलेगा। क्योंकि रक्षा सूत्र यानी कि ये राखी जो है, ये राखी का धागा मात्र एक धागा नहीं होता, यह राखी जो है वह एक सुरक्षा के वादे का प्रतीक होता है। और धागा बांध के जो भी
स्त्री धागा बांध रही है, किसी की कलाई में राखी बांध रही है, तो वो मन से यह भावना प्रकट रखती है, सच्ची भावना, झूठी भावना नहीं, सच्ची भावना। अगर दिल के अंदर से सच्ची भावना होगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सुंदर सी कोई 1500 की, करोड़ों रुपए की, सोना चांदी हीरे जवाहरात की राखी बंधवाए वो अपने गले, उसमें हाथ पे बांधे उसके, उसमें ही प्रेम झलकेगा जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक धागा भी बांध दिया जाए तो वो भी बहुत ही बहुमूल्य होता है। लेकिन लोग जो हैं, अभी जैसे कहा था कि अर्थ पे ज़्यादा भाग रहे हैं। लोग करते हैं कि किसकी राखी, अरे भाई मेरी बहन तो मुझे चांदी की राखी बांधेगी। कोई बोलता है कि अरे तुम सोने की राखी बांधो, अरे मैं तो डायमंड की राखी बांधूंगा। तो अर्थ पे भाग रहे हैं लोग। रक्षाबंधन के महत्व को तो भूल गए कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है, बस अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। लड़कियां भी लड़कों को राखी इसलिए बांधती हैं ताकि वहाँ से भी कुछ अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। और देखा जाए तो रक्षाबंधन ही क्या, आजकल तो हर एक त्यौहार को एकदम नष्ट कर दिया गया है। त्योहारों में जो है, जो परंपराएं थी, जो उनका महत्व था, उनको तो सबको भुला दिया गया है। बस हर जगह अर्थ ही अर्थ देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे अर्थ के लिए एक अलग से त्यौहार बनाया गया है, जो दीपावली का त्यौहार है। उसमें अर्थ की पूजा करो, अर्थ ही अर्थ है वहाँ। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए अब बात को यहीं विराम देते हैं। फिर कभी और इसी बात के ऊपर अगर चर्चा, समय मिला तो कभी चर्चा होगी बहुत लंबी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है, ज़रूरी नहीं है कि भाई बहन ही मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार तो सबके लिए है। अगर जो भी मनुष्य है, जो भी स्त्री है, वो किसी की सच्चे दिल से अगर वह कामना करती है कि भाई उनकी सफलता प्राप्त हो, उनको उनकी रक्षा हो, तो वह उनके कलाई में राखी बांध दे, कोई बुराई नहीं है। अब चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे पुत्री हो, चाहे बहू हो, कोई भी हो, बहन हो, सब बांध सकते हैं, सबके लिए है। क्योंकि कहीं पर भी ये जिक्र नहीं करा गया है कि सिर्फ भाई और बहन ही रक्षाबंधन मनाएंगे जी। पौराणिक कथाओं में तो पति पत्नियों ने भी रक्षाबंधन मनाई है, और तभी शुरुआत हुई है रक्षाबंधन की। कहते हैं कि सबसे पहले इंद्र और इंद्राणी ने ही रक्षाबंधन मनाई थी। अब इंद्र जो था और इंद्राणी कौन थी? इंद्राणी तो इंद्र की पत्नी ही थी। तो सबसे पहले तो पति पत्नी ने ही रक्षाबंधन मनाई, उसके बाद ही तो प्रचलन में आया ये सब कुछ। तो इसलिए रक्षाबंधन कोई भी बना सकता है। रक्षाबंधन का मतलब ही यह है कि देखो, यह सूत्र, मतलब जो है, ये मैं सूत्र आपको बांध रही हूँ आपकी रक्षा के लिए और आपकी सफलता के लिए। अब बदले में जो है, जिसको भी वह सूत्र बांधा जाता है, राखी बांधी जाती है, बदले में वह उसे वचन देता है कि मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरी रक्षा की कामना करती हो तो तुम्हारी कामना सच होगी और मेरी रक्षा अवश्य ही होगी। और जब मेरी रक्षा होगी तो बदले में मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो वह बदले में वचन देता है कि तुम मेरी रक्षा की कामना करती हो, मेरी सफलता की कामना करती हो, तो बदले में मैं भी आपको वचन देता हूँ कि मैं भी आपकी रक्षा करूँगा। यही रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व है। लेकिन महत्व तो कहीं खो ही गया है। ओम नमः शिवाय।